कार्यकर्ताओं पर आधारित कही जाने वाली भाजपा पार्टी अब कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं दे पा रही है। भाजपा अपने मुद्दों से जब विलग हुई तो वहां चाटुकारों और दलालों का राज हो गया। जो 4.5 साल में जो अच्छा काम किए हैं वह भी जनता के नज़र के सामने है, और ये 6 महीना में वोट के लोभ में जो जनता को बरगला रहे हैं ये भी जनता के सामने है। तो ऋण के रूप में जो दोहन किया है उसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। इतनी 10,000 की बात है, लोन की बात है, या बिजली की बात है, 400 के बदला 1100 पेंशन की बात है, यह जन सुराज के दबाव में जल्दी में ये सारी गड़बड़ियां हो रही है, जिसका फल जनता तुरंत देख लेगी। आज हमारा 8 लाख परिवार शराबबंदी से या तो जेल में है या केस में है। अभी हम मौजूद है रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रून्नी सैदपुर विधानसभा से जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार है शशिनाथ सिंह जी। इनसे जानते हैं कि इनको यदि मौका मिलता है रून्नी सैदपुर विधानसभा से विधायक बनने का और जनता इनको चुन लेती है तो पहला काम क्या करेंगे सर आप? मैं आप सबों को पहले धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के मुद्दे आप लोगों के द्वारा उठाया जाता है। पहले हमारा जो 5 सूत्र है बिहार की बदहाली के बदलाव के लिए जो प्रशांत किशोर जी ने हर एक तबके के लोगों के लिए किया है, हम पहले उसी 5 सूत्र की बात करेंगे। और शायद मुझे लगता है जो उस 5 चीज की काम हो जाए तो स्वतः आपको बिहार में बदलाव के नजर आ जाएगी। हमें जहां तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के आप अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं, और वैसे समय में जब देश में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वैसे समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके जनसुराज में आ गए, आखिर क्या कमी रहा भाजपा में और क्या अच्छा दिख गया आपको जनसुराज में, जबकि जनसुराज पार्टी के बने हुए मात्र अभी तक 1 साल भी नहीं हुए हैं और यह लगभग कई साल पुराना पार्टी है भाजपा, वहां से वापस यहाँ आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब अपने मुद्दों से बिल्कुल विलग हो चुकी है। कार्यकर्ताओं पर आधारित कही जाने वाली भाजपा पार्टी अब कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं दे पा रही है और न कार्यकर्ताओं के लिए कुछ काम हो रहा है। दूसरी बात है कि भाजपा अपने मुद्दों से जब विलग हुई तो वहाँ चाटुकारों और दलालों का राज हो गया। बिहार में यह स्थिति आकंठ हो गई। उनको किसी तरह राज्य में राज्य करना है, न कि जनता और कार्यकर्ता के लिए कुछ सोचना है। इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, अभी एनडीए की सरकार बिहार में इतना बढ़िया काम कर रही है, चारों ओर सरकार का काम का ऐलान पे ऐलान, घोषणा पे घोषणा हो रहा है, कई सारे काम अच्छा भी किए हैं, तो उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि काम नहीं हुआ। हाँ, यह बात तो आप सही कह रहे हैं। जो 4.5 साल में जो अच्छा काम किए हैं वह भी जनता के नज़र के सामने है, और ये 6 महीना में वोट के लोभ में जो जनता को बरगला रहे हैं ये भी जनता के सामने है। सरकार जो है बिजली की बात करें तो बिजली मुफ्त कर दी है, अब 125 यूनिट, हर महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया अभी दे रही है, आने वाले 6 महीने में 2 लाख रुपया और देगी, तो रोजगार का तो समस्या खत्म हो जाएगा। अरे अभी आजीवन सरकार देहात में समूह ग्रुप के लोगों के को ऋण के रूप में जो दोहन किया है उसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तब ठीक उसी के लिए जो अभी आप समझ लीजिए समूह लोन जो सरकार के तरफ से दिया जाता है, महिलाओं को लगभग 24% सालाना इंटरेस्ट पर दिया जाता है। और हमारी व्यवस्था, हमारी पार्टी ने जब ऐलान किया जो महिलाओं को 4% ब्याज पर, सालाना ब्याज पर ही लोन दिया जाएगा, तो इन लोगों ने हड़बड़ी में इस सारी जितनी 10,000 की बात है, लोन की बात है, या बिजली की बात है, 400 के बदला 1100 पेंशन की बात है, यह जन सुराज के दबाव में जल्दी में ये सारी गड़बड़ियां हो रही है, जिसका फल जनता तुरंत देख लेगी।
जिस शराब को सरकार नीतीश कुमार बंद कर दिए हुए थे, लोग भूलते जा रहे थे, उसको प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आते ही हम शराब चालू कर देंगे। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है, लोग भूलते नहीं जा रहे हैं। आज हमारा 8 लाख परिवार शराबबंदी से या तो जेल में है या केस में है। जनता के सहूलियत के नाम पर नीतीश कुमार ने जो ये खेला किया है बिहार में, वह इतना गलत हुआ है जो आप इस बात को अंदाज लगा कर देखिए कि आज प्रशासन, शासन, सारे विभाग एक शराबबंदी के नाम पर लूट कर रहे हैं, बाकी कोई अपने क्षेत्र का कोई कार्य करने में मन नहीं लगा रहे हैं। चुनाव का समय आता है तो सारी पार्टियां जो है अपने अपने तरफ से तरह तरह की घोषणाएं करती है। फिर प्रशांत जी का जो ये घोषणा है, पलायन बंद, स्कूल का अच्छा व्यवस्था, अन्य भी व्यवस्था है, जो 5 घोषणाएं आप कहते हैं, तो उस पर लोग कैसे भरोसा कर ले? सारी पार्टियां तो आती है तो इसी तरह का घोषणा करती है। सारी पार्टी आती है, उसका घोषणा आप देख लीजिए और जन स्वराज का घोषणा देख लीजिए। जन स्वराज का जो 5 मुद्दे हैं, उसमें कोई सेक्टर बिहार के लिए जो जरूरत है वह छूटा नहीं है। बाकी पार्टियां लोक लुभावन अपना प्रयास करती है ताकि किसी तरह जनता को बरगलाकर वोट ले लिया जाए। कभी जाति पर होता था, धर्म पर होता था, अब कुछ भ्रम टूटा है तो इसी लोभ में लोगों को लाकर घूस देकर चाहते हैं जो हमको वोट मिले और हम राज करें। आपकी भी पार्टी तो सरकार बनी नहीं है और सबको कार्ड बना रहे हैं, 20,000 रुपया का जो है लोभ दे रहे हैं। देखिए, 20,000 रुपये का लोभ हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग हर एक परिवार को सरकार में आते ही 20,000 रुपये तक का फायदे की बात कर रहे हैं, जिसमें वो हमारा 5वां मुद्दा है, जिस मुद्दा के ऊपर हमारा पार्टी टिक गया है। पूरे देश में बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोग जो है जाति से उठ करके हर चुनाव में जाति बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार की जनता जाति पाति से उठ करके, धर्म से उठ करके अलग एक होकर के वोट करेंगे? देखिए, एक समय था जब देश की आज़ादी हमारा देश लड़ रहा था, उस समय जाति पाति धर्म की कोई बात नहीं थी और तब देश आज़ाद हो गया। उसी तरह यूपी और बिहार में अगर बदलाव लाना है तो लोगों को जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने भविष्य की सोच करनी होगी। पलायन के बात पे प्रशांत जी चर्चा करते हैं और आप लोग भी करते हैं कि बराबर की अब की बार जो दीपावली और छठ में जो आएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। तो कौन सा ऐसा जादुई छड़ी है प्रशांत जी के पास कि सारे लोगों को काम एक ही साथ मिल जाएगा? देखिए, सारे लोगों को काम कोई सही आप बोले जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन जो प्रशांत जी का सोच है वह ऐसा रास्ता है, ऐसी व्यवस्था है जो बिल्कुल सही होगी और किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सारे लोगों को काम मिल जाएगा। सारे लोगों को काम नहीं मिलेगा, सारे लोगों को ऐसी व्यवस्था मिलेगी जिससे वो 10-12 हज़ार रुपया महीना के लिए भटक रहे हैं, वो भटकने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, तो आप देख रहे थे आरके न्यूज बिहार को और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे रून्नीसैदपुर विधानसभा से जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी शशिनाथ सिंह जी, जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवाल का बड़े बेबाकी से जवाब दिए हैं। और हम आप चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जाकर के दें और आपको क्या लगता है, यदि शशिनाथ सिंह जी को जनस्वराज पार्टी यदि मौका देती है तो आपके क्षेत्र का क्या कुछ विकास कर पाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर के दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।